नमस्कार और स्वागत है कॉमर्स जॉब एकेडमी में। मैं हूं आदित्य आनंद। ब्रिक्स 2025 समिट ब्राजील की धरती पर एक ऐतिहासिक मोड़। पहली बार भारत की कोशिशों से ब्रिक्स जॉइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम टेरर अटैक का साफ साफ जिक्र किया गया है। और सबसे दिलचस्प बात, इस बार चीन इसे ब्लॉक नहीं कर पाया। क्या वाकई भारत की कूटनीतिक रणनीति अब रंग लाने लगी है? क्या अब दुनिया खुलेआम पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर स्टैंड लेने लगी है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत की इस जीत के पीछे की पूरी कहानी, डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, ब्रिक्स देशों की मजबूत होती एकता और वो ग्लोबल हलचल जो आने वाले महीनों में दुनिया की पॉलिटिक्स हिला सकती है। कूटनीति की चालें, भारत वर्सेस चीन वर्सेस पाकिस्तान। सबसे पहले बात करें एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ ही महीने पहले चीन में एससीओ की मीटिंग होती है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान और चीन के दबाव में पहलगाम अटैक को फाइनल स्टेटमेंट से हटा दिया जाता है। भारत उस डिक्लेरेशन पर साइन करने से साफ इनकार कर देता है। इंटरनेशनल मीडिया में ये मुद्दा गर्मा जाता है। इसके बाद आता है क्वाड की मीटिंग अमेरिका में। यहाँ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत साफ तौर पर पहलगाम हमले की निंदा करते हैं। अब ब्रिक्स में भी वही लाइन फॉलो होती है। एक तरह से भारत की डिप्लोमेसी ने एक पंचलाइन बना दी है, ग्लोबल फोरम्स पर पाकिस्तान को बेनकाब करना। ब्रिक्स में क्या क्या हुआ? पहलगाम अटैक का मेंशन ब्रिक्स के जॉइंट डिक्लेरेशन में है, यानी दुनिया अब धीरे धीरे भारत के साथ खड़ी हो रही है। हाँ, पाकिस्तान का नाम अभी भी सीधे तौर पर नहीं लिया गया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये डिप्लोमेसी का खेल है। धीरे धीरे जैसे 26/11 हमलों पर हुआ था, वैसे ही पहलगाम पर भी सच सामने आएगा। एससीओ का महत्व अब तेजी से गिर रहा है और ब्रिक्स या क्वाड जैसे मंच भारत के लिए ज्यादा प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। ट्रंप का गुस्सा और डॉलर की लड़ाई। ब्रिक्स समिट में शामिल नहीं हुए पुतिन और शी जिनपिंग, लेकिन दोनों देशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। लेकिन असली ड्रामा शुरू हुआ ट्रंप के बयान से। उन्होंने कहा जो देश ब्रिक्स का साथ देगा उन पर वो 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक ब्रिक्स एंटी अमेरिकन है। यही ट्रंप कुछ महीने पहले 100% टैरिफ की धमकी दे रहे थे, अब गिरकर 10% पर आ गए हैं। क्लियर है, ट्रंप की पॉलिसी में ना तो स्पष्टता है ना ही स्थिरता, और ब्रिक्स लीडर्स ने उनकी इन धमकियों की आलोचना भी की है। भारत का संतुलन और इजराइल ईरान विवाद। गाजा और ईरान पर हाल के हमलों की ब्रिक्स ने निंदा की है। खास बात, भारत ने भी इस निंदा को ब्लॉक नहीं किया, यानी भारत अब अपनी रणनीति में इंडिपेंडेंट स्टैंड ले रहा है, ना अमेरिका के दबाव में ना किसी और के। डब्ल्यूटीओ की गिरती अहमियत, यूएस की यूनिलैटरल सैंक्शंस की आलोचना, इन सब में भारत अब कूटनीतिक रूप से बहुत परिपक्व और मजबूत दिखाई दे रहा है। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से ब्रिक्स समिट में इजराइल का मेंशन ब्लॉक ना करना, क्या ये भारत की सही रणनीति थी या हमें अपने रिश्तों को देखते हुए थोड़ा बैलेंस बनाना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं खुद पढ़ूंगा आपके विचार। और हाँ, आपने ब्रिक्स में भारत की इस जीत को किस नजरिए से देखा? क्या अब ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा है? अब एक छोटा सवाल, आखिरी बार भारत ने कौन सी वॉरशिप किसी विदेशी कंपनी से खरीदी थी? आपके ऑप्शंस हैं आईएनएस विक्रांत, आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस थमाल। सही उत्तर कमेंट कीजिए। सही जवाब देने वालों के कमेंट को मैं हार्ट जरूर दूंगा। और अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और समझ नहीं पा रहे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, तो अब वक्त है कन्फ्यूजन छोड़ने का। कॉमर्स जॉब एकेडमी लाया है फास्ट ट्रैक कोर्सेज और एग्जाम स्ट्रैटेजीज, जिन्हें डिजाइन किया है पीएसयू टॉप रैंकर्स ने। विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.commercejobacademy.com और अभी जुड़िए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहां मिलती है रोजाना अपडेट्स, स्टडी मटेरियल और करियर गाइडेंस। ब्रिक्स 2025 भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। पहलगाम हमले का मेंशन, ट्रंप की धमकियों की निंदा और इजराइल ईरान पर भारत का बैलेंस, ये सब मिलकर दिखाते हैं कि भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं, नेता बन चुका है ग्लोबल स्टेज पर। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूं आदित्य आनंद और आप देख रहे थे कॉमर्स जॉब एकेडमी में फैक्ट्स गाइड यू